आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर्स पे करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको करंट अफेयर्स और हिंदी के कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो परीक्षा उपयोगी होंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। नंबर देखिए 39। और अभी आप हाल ही में जब करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे या अखबार पढ़ते होंगे तो अभी हाल ही में 38 नंबर का राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। जो 38 नंबर राष्ट्रीय खेल हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड। कहाँ पे हुआ था? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम नहीं, यूके यानी उत्तराखंड में। लेकिन ये पूछा है कहाँ का? 39 में। तो 38 राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो हुआ था, यहाँ पे देखिए प्रश्न के रूप में देखिए जो भी इससे संबंधित प्रश्न है वो नीचे में यहाँ पे लिख भी दिया हूँ। आप लोग अगर चाहें तो ऐसे प्रश्नों को पहले टेलीग्राम पे जा करके लिख लीजिए और उसका मैं जब आंसर बताऊँगा तो आप उसको अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल कब और कहाँ पे हुआ था? तो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ था 2025 में। कहाँ पे हुआ है? 2025, अभी फरवरी कुछ पहले ही समाप्त हुआ है। और कहाँ पे हुआ है? यूके में। और इस खेल में सबसे अधिक पदक जो जीता है वो महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। किसने जीता है? महाराष्ट्र राज्य ने जीता है। और ये आप लोगों से क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश ने इस राष्ट्रीय खेलों में उनको कितने पदक मिले हैं? तो यूपी को कुल मिलाकर के 42 पदक ही मिल पाए हैं। ठीक, चलिए प्रश्न के अनुसार 39वां राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो यहाँ पे जो आंसर होगा 39वां वो करेगा मेघालय। और 2 वर्ष बाद होते हैं। तो 25 में हुआ है आपका कौन सा? आपका 38वां। तो मेघालय में जो होगा वह कब होगा? 2027 में होगा। ठीक, मेघालय के मुख्यमंत्री चाहिए। मेघालय का नाम आते ही मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम बताइए, मालूम है आप लोग को? तो हम तो यहाँ से बच्चों को याद कराते हैं मेघालय के कौन से? कोनार्ड संगमा। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से? याद रखिएगा कौन से कौन हो जाएंगे? कोनार्ड संगमा। कौन संगमा? कोनार्ड संगमा। KC हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग K फॉर कोनार्ड, C फॉर संगमा। मेघालय का राष्ट्रीय उद्यान, हाँ मेघालय में राष्ट्रीय उद्यान भी 2 ठो हैं, वो एग्जाम में बहुत पूछते हैं। एक आपका है नोकरेक और एक है बलफक्कम जिसको बोलते हैं नोकरेक। मेघालय में जो राष्ट्रीय उद्यान 2 है, एक आपका NK नोकरेक और एक बलफक्कम BF बलफक्कम। चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे था, प्रथम राष्ट्रीय खेल कब और कहाँ पे आयोजित हुए थे? तो देखिए जो प्रथम राष्ट्रीय खेल आयोजन हुए थे वो ब्रिटिश काल के दौरान ही 1924 में स्टार्ट हुए थे। और 1924 आप लोग जब भी याद आए 1924, तो 1924 में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे महात्मा गांधी बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। तो 24 डेट में एक वो भी याद रखिएगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हिस्ट्री के क्वेश्चन में आ गया है गांधी जी कब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। तो 1924 में रहे थे, बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। और 1924 में ही उसी वर्ष ओलंपिक में भारत की भागीदारी के लिए वो जो अंग्रेज़ थे वो कुछ खिलाड़ियों का चयन करते थे वो ओलंपिक ले जाने के लिए। तो वहीं से माना जाता है, कुछ राज्यों से कुछ उस तो प्रांत था, खिलाड़ियों को चुनते थे। तो पहली बार 1924 में हुआ था आपका राष्ट्रीय खेल, और वो जो हुआ था लाहौर में हुआ था। तो यदि ऐसा प्रश्न भी आता है कि प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन कब और कहाँ पे हुआ था, प्रथम राष्ट्रीय खेल का आयोजन 1924 में लाहौर में हुआ था। और लाहौर उस समय भारत का हिस्सा था। ठीक, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन 1951 में 1951 में लाहौर में हुआ था। ये जितने फैक्ट आपको हम बता रहे हैं ये परीक्षा उपयोगी हैं और हमेशा ये एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो मेरे जहन में है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। और इसके अलावा कुछ अन्य जानकारियाँ भी आपको लेनी है तो कृपया कमेंट कीजिए आप लोग। ठीक, चलिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। BCCI ने ICC के साथ मिलकर के, BCCI जो भारतीय क्रिकेट खिलाने वाली संस्थान होती है उसका नाम है BCCI, और जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाने वाली संस्थान उसका नाम है ACCI, ने मिलकर के एक जागरूकता अभियान चलाया है। वो जागरूकता अभियान किस विषय पे है? कैंसर पे है, एड्स पे है, अंगदान पे है कि कुष्ठ पे है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह है अंगदान पे, अंगदान महादान। तो BCCI और ICIC ने मिलकर के किस जागरूकता अभियान को चलाया है? तो अंगदान के लिए चलाया है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। यही सब क्वेश्चन जो होते हैं आपको सिलेक्शन के करीब ले जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक, ये जो अपडेट रहेगा वही बता पाएगा। चलिए, तो इसी से संबंधित अन्य क्वेश्चन है, जैसे BCCI के अध्यक्ष कौन है? तो BCCI के जो अध्यक्ष हैं वह है रोजर बिन्नी, RB रोजर बिन्नी। इससे पूर्व में सौरभ गांगुली थे। ठीक, चलिए BCCI की स्थापना कब हुई थी ये आप लोग बताएंगे। BCCI का मुख्यालय कहाँ पे है ये आप लोग बताएंगे। इजी क्वेश्चन है, ये सब पूछ देता है।
और आईसीसी के अध्यक्ष ये मैं बताऊंगा। आईसीसी के अध्यक्ष, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? जैसा। और ये इसलिए है कि क्योंकि भारतीय हैं। आईसीसी का मुख्यालय सबको मालूम होगा दुबई में है। कहाँ पे है? दुबई। आईसीसी का मुख्यालय दुबई। कुछ क्वेश्चन हम आपको HW के लिए भी देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल हम सब कुछ यहाँ पे आएँ और बोल के चले जाएँ। आप लोग उसको सर्च कीजिए, अन्यथा तो मैं हूँ ही आपको बताने के लिए। चलिए आते हैं हम लोग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। देखिए पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कभी 23 का, 24 का, 25 का। ये जो डेटा है ये लेटेस्ट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो भारत का रैंक है वह रैंक है 80। क्या रैंक है? 80। भारत का जो स्थान है वह है 80। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हेनले पासपोर्ट में प्रथम स्थान किसका है, तो ये इसको रटना नहीं होता है, हमेशा ये आप याद कर लीजिएगा। सिंगापुर। कौनपुर? सिंगापुर। और इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी जब भी पूछेगा तो इसमें बस सिटी जोड़ देना है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। जैसे आपका मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी, वेटिकन की राजधानी वेटिकन सिटी। ठीक वैसे ही कई देश ऐसे होते हैं जिन्हें बस सिटी लगा देंगे तो उस देश की राजधानी हो जाती है, क्योंकि छोटे देश होते हैं उनका शहर जो होता है वही उसकी राजधानी होती है। ठीक, तो इस पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा, एक मिनट, यहाँ पे डीजे आ गया और डीजे का मैं यहाँ पे कुछ पॉज करूँगा वीडियो को। चलिए तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न है रिलायंस इंडस्ट्री चाहे रिलायंस ने किस खिलाड़ी के साथ मिलकर के स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है। देखिए यहाँ पे ना आपको जब ये आंसर लगाना होगा तो कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में ही आपको आंसर मिल जाते हैं। जैसे कौन सा स्पोर्ट्स ड्रिंक? स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक। तो यहाँ पे यदि आप क्वेश्चन भी नहीं, एग्जाम में यदि आप जाते हैं और ऐसे प्रश्न दिखाई देंगे तो यहाँ पे स्पिनर शब्द से है। तो क्या विराट कोहली कोई फेमस स्पिनर है? नहीं। महेंद्र सिंह धोनी है? नहीं। तो यहाँ पे दो ही डाउट होगा, सेन वान होंगे या मुथैया मुरलीधरन होंगे। तो आपके सही होने की जो संभावना होगी, सही क्वेश्चन पे जाने की संभावना 50% आपकी बढ़ जाएगी जब आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर देंगे। वैसे जो आंसर है वो कौन है? मुथैया मुरलीधरन। नाम सुने होंगे, ये श्रीलंका के बहुत अच्छे स्पिनर थे और टेस्ट में सबसे अधिक विकेट लेने का भी खिताब इनके हाथ में है। पता नहीं वो लेटेस्ट हमको डेटा नहीं मालूम है, लेकिन कुछ दिन पहले तक सबसे अधिक टेस्ट में विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी थे मुथैया मुरलीधरन ही थे। चलिए आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। AI। देखिए 5th जनरेशन कंप्यूटर का समय आ गया है। अब मैक्सिमम चीज़ें AI पे हो रही हैं। AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जितने रोबोट्स वाले जो सिस्टम आ रहे हैं वो सब किसके आधार पे आ रहे हैं? AI के आधार पे। AI शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित की जाएगी, जिसमें नरेंद्र मोदी क्या होंगे? सह अध्यक्ष होंगे। तो ये वहीं पे होगी जिसका हेडक्वार्टर पेरिस पे तो लगा ही दिए हैं। कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा। और ये आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, न्यूयॉर्क में कौन कौन से संगठन हैं। तो न्यूयॉर्क में संगठन को आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में या अपने मन में बोलना है, वैसे हम बोल दे रहे हैं, आप लोग ध्यान सुनिएगा। न्यूयॉर्क में दो आपके इम्पोर्टेंट संगठन हैं। एक है यूनिसेफ, जो बच्चों के अधिकार को लेकर के लड़ने वाली संस्थान है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड। तो न्यूयॉर्क में आपका किसका हो जाएगा? यूनिसेफ का हो जाएगा। और सबसे बड़ी संगठन जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। यूएनओ का मुख्यालय भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। लंदन में याद रखिएगा दो इम्पोर्टेंट है। लंदन में जो इम्पोर्टेंट दो है आपका, वह है आपका कॉमनवेल्थ, जिसको हम बोलते हैं राष्ट्रमंडल, और एक है मानवाधिकार को लेकर के लड़ने वाली एक निजी संस्थान है, नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे है? लंदन में है। पेरिस में दो संस्थान हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। एक है आपका यूनेस्को, जितने आप लोग सांस्कृतिक मूर्त अमूर्त स्थल देखते हैं, जो यूनेस्को संस्थान है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? पेरिस में है। और एक FATF संस्थान है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो भी देश वित्तीय चीज़ को लेकर के या वित्तीय किसी देश अन्य संस्थान से लेकर के उसका दुरुपयोग करती है, तो ये संस्थान FATF उसको अपने ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट में रखती है। जैसे अभी पाकिस्तान को कुछ दिन पहले ग्रे लिस्ट में रखी थी और नॉर्थ कोरिया तो इसके ब्लैक लिस्ट में है। चलिए आते हैं वाशिंगटन DC। तो नाम से ही लग रहा है वाशिंगटन DC में आप लोग सब लोग जानते होंगे विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय है। किसका किसका है? वर्ल्ड बैंक, WB और IMF, ये दोनों का मुख्यालय कहाँ पे है? आपके वाशिंगटन DC में।
तो ये जितने ये हेडक्वार्टर वाले प्रश्न हैं, हेडक्वार्टर आप लोग सुने ही होंगे, एक बार पुनः सुन लीजिए। न्यूयॉर्क में 2, यूनिसेफ, यूएनओ। लंदन के 2, लंदन में कौन कौन सा, राष्ट्रमंडल और एमनेस्टी इंटरनेशनल। पेरिस में 2, कौन कौन से, यूनेस्को और FATF। वाशिंगटन DC में कौन कौन, विश्व बैंक और IMF। हाँ देखिए, एक मैं आप लोग अपना एक कमेंट दीजिएगा, मैं अपना राय दे रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे जो प्रश्न लिखा हूँ इसके सामने क्या मैं आंसर भी लिख दूँ, लेकिन आंसर लिख दूंगा तो आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे। कमेंट बताइएगा आप लोग कि सभी क्वेश्चनों का मैं आंसर भी लिख दूं, अन्यथा आप लोग के दिमाग में कुछ ना कुछ खुद के लिए करेंगे, इसलिए आंसर ना लिखूं। कमेंट बताइएगा, जैसा आप लोग कहेंगे वैसा कर देंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के क्या रखा है। अब यहाँ पे मैं ऐसे ऑप्शन दिया हूँ जहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा। गल्फ ऑफ US, गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ अमेरिकन्स, गल्फ ऑफ US। तो यहाँ पे देखिए USA और US दे दिया हूँ। वैसे जो सही आंसर है सिंपली बस आप लोग याद रखिएगा, गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका हो गया है। IMP क्वेश्चन, ये करंट अफेयर्स का IMP क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के क्या रख दिया है, गल्फ ऑफ अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एक बार इसको ध्यान सुन लीजिएगा, आंसर सुनिएगा आप लोग ध्यान से। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं जॉर्ज वाशिंगटन। कौन है, जॉर्ज वाशिंगटन, और उन्हीं के नाम पे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। अमेरिका कितने राज्यों से मिलकर बना है, तो अमेरिका 50 राज्यों का संघ है। कितने राज्यों का, 50। और आप लोग देखे होंगे अमेरिका का झंडा जो होता है उसमें जो स्टार होते हैं, जो तारे होते हैं, उनकी संख्या भी 50 होती है, और वो 50 तारे अपने एक एक राज्य का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये जो अमेरिका है यहाँ पे दोहरी नागरिकता मिलती है, राज्य की अलग नागरिकता होती है, देश की अलग नागरिकता होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी में है, अगला क्वेश्चन टाइप से बना है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है। तो ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, प्रमुख शहर और किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, जैसे कानपुर आपका है तो कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक, दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। तो वैसे ही यहाँ पे वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है, तो याद रखिएगा पोटोमैक, PT चाहे PM, याद करिएगा। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है, वाशिंगटन DC है आपका पोटोमैक नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, तो न्यूयॉर्क है से H हडसन, HD याद रखिएगा। देखिए शॉर्टकट HD PM ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। HD यदि आपके दिमाग में HD याद होगा, HD यानी न्यूयॉर्क HD तो वहाँ पे पोटोमैक आएगा, ऑप्शन तो नहीं ना करेंगे, तो PM है वो, तो कम से कम आपको डायरेक्ट पूरे शब्द नहीं याद होते हैं, तो उसके निमोनिक्स HD PM ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। तो वाशिंगटन DC की राजधानी का क्या है, PM फॉर पोटोमैक, न्यूयॉर्क का HD फॉर हडसन। ठीक, डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किस पार्टी से है, तो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन है। ठीक, रिपब्लिकन पार्टी से है, और वहाँ पे 2 ही पार्टी है अमेरिका में, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन पार्टी के हैं। दुनिया की सबसे बड़ी स्थलीय रेखा यानी सीमा रेखा जो 2 देशों के बीच में होती है, वो कौन से 2 देशों के बीच में है, तो एक US और कनाडा के बीच में है, US एंड कनाडा, CAD कनाडा। और उस रेखा का नाम है 49वीं समानांतर रेखा। कौन सी समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा। ये जितने नीचे प्रश्न लिखे हैं इसका उत्तर आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। अमेरिका का नाम आते ही ये 4-5 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, उन्हीं के नाम पे देश की राजधानी वाशिंगटन DC पड़ी है। अमेरिका कितने राज्यों से मिलकर बना है, 50 राज्यों से मिलकर बना है। वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, हडसन नदी के किनारे है। डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किस पार्टी से है, रिपब्लिकन पार्टी से है। दुनिया की सबसे बड़ी स्थलीय रेखा किन 2 देशों के बीच में है, तो ये है आपका कनाडा और अमेरिका के बीच में है। उस सीमा रेखा का नाम क्या है, 49वीं समानांतर रेखा है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बिम्स्टेक इंपॉर्टेंट संस्थान है, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल। इसको अंग्रेजी में बिम्स्टेक बोलते हैं, ऐसे अंग्रेजी में इसको बोलेंगे बिम्स्टेक। इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल, बी से बे ऑफ बंगाल, इनिशिएटिव फॉर, आई से इनिशिएटिव फॉर
मल्टी सेक्टर, कैसा सेक्टर, मल्टी सेक्टर, टी फॉर टेक्निकल एंड ई फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का युवा जो सम्मेलन हुआ था ये अभी हाल ही में भारत के गांधीनगर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, गांधीनगर में, ठीक। और बिम्स्टेक का जब भी नाम आएगा तो मुख्यालय, तो इसके मुख्यालय आप याद रखिएगा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश सुर्खियों में रहा था अभी हाल ही में, बहुत सुर्खियों में रहा था। मुख्यमंत्री वो प्रधानमंत्री वहाँ के मोहम्मद यूनुस बने हैं और अभी वहाँ पे बहुत सुर्खियों में रहा था। और कारण आप जानते ही हैं। बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं, तो ये याद रखिएगा, बिम्स्टेक में 7 सदस्य देश हैं। कितने हैं, 7 हैं, ठीक। और ये बंगाल, ये कौन कौन से हैं, तो बंगाल की खाड़ी में जो देश पड़ते हैं और जिनके साथ एक मिल करके अपना एक संबंध बना लिए हैं, वो देश आपके एक बार बताते हैं कौन कौन से, ध्यान से सुनिएगा। बांग्लादेश में इसका मुख्यालय ही हो जाएगा, तो पहला क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। और दूसरा भारत में हुआ है सम्मेलन, तो भारत हो ही गया, बांग्लादेश, भारत। अब कौन कौन से देश हैं, तो भूटान, नेपाल, क्योंकि वो आपके दाएं साइड में पड़ता है और दाएं साइड में बंगाल की खाड़ी है, तो भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका। ये आपके एक्स्ट्रा से याद करना है आपको, कौन कौन सा, तो याद करना है म्यांमार, थाईलैंड, ठीक। और बाकी ये जितने म्यांमार और थाईलैंड को छोड़ करके ये जितने कंट्रीज हैं जो अभी नाम बोले हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, ये सब सार्क के भी सदस्य देश हैं। किसके सदस्य देश हैं, सार्क। तो 5 सार्क वाले सदस्य इसमें हैं, कौन कौन सा, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका। रीजनिंग में नहीं आता है क्वेश्चन कि कौन ऐसे देश हैं जो सार्क में भी है और बिम्स्टेक में भी हैं, तो 5 देशों का नाम याद रखिएगा। 2 ठो तो ऐसे याद हो जाएगा, भारत, बांग्लादेश, उसके बाद नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और बाकी ये जो म्यांमार, थाईलैंड जो है ना, ये सार्क में नहीं आते हैं, ये एशियान देश में आते हैं, एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक। दक्षिण पूर्व एशियाई देश जो होते हैं उसमें आते हैं। आते हैं 8वें नंबर के प्रश्न पे। दिल्ली विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है, ये सीटों की संख्या है 70। अभी हाल ही में देखे थे आप लोग, प्रचंड बहुमत के साथ 48 सीट बीजेपी ने जीता है। किसने जीता, बीजेपी ने। और 22 सीटें जो है आम आदमी पार्टी ने, आप। चलिए, तो ये सत्ता, देखिए सत्ता किसी की दास नहीं होती है, सत्ता परिवर्तन ये निश्चित है। भले ये होता है कि सत्ता परिवर्तन में समय लगता है, ये सत्ता परिवर्तन होना भी चाहिए। सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तो वह लोकतंत्र, राजतंत्र की तरफ चलता चला जाएगा। और एक मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी है। और करप्शन की बात है तो आम आदमी पार्टी ने करप्शन किया तो सत्ता बदल गई, और फिर जो करप्शन करेगा सत्ता बदल जाएगी। कांग्रेस की भी सत्ता गई, क्यों, करप्शन की वजह से गई। और करप्शन के बारे में तो कोई भी सत्ता में पार्टी है, जब तक वो है तब तक करप्शन दिखना नहीं है, सत्ता में जाने के बाद करप्शन दिखने लगते हैं। चलिए, ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा, आप लोग कुछ भी सोचिए, हमको इन सबसे कोई मतलब नहीं है, सब एक समान है। आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन कहाँ पे होगा। चलिए, तो ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी फरवरी में स्टार्ट होने वाला है। बहुत लोग इसमें सट्टेबाजी भी करेंगे। तो ये होने वाला है पाकिस्तान और यूएई में होने वाला है। कहाँ पे होने वाला है, पाकिस्तान और यूएई में आपका आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन किया जाएगा, ठीक। विश्व कप जो हुआ था उसमें तो भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गई थी और T20 तो जीत गया, ठीक। चलिए, खेल है, हार जीत लगा रहता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप, इंपॉर्टेंट, कौन हालेप, सिमोना हालेप टेनिस संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका संबंध किस देश से है, तो उनका संबंध किससे है, रोमानिया से है। रोमानिया एक खिलाड़ी थी, महिला खिलाड़ी थी। हाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम बहुत पूछे जाते हैं। साल में होने वाले 4, देखिए जो टेनिस के 4 प्रतियोगिताएं होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो सबसे पहले जो आपका होगा मैच ऑस्ट्रेलियन ओपन का होगा। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, उसके बाद होता है विंबलडन और उसके बाद होता है यूएस ओपन, ठीक। ये 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। कौन कौन सा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ठीक। चलिए, इसमें से आपको 2 जो ऐसे प्रतियोगिताएं होती हैं जो आपके होती हैं हार्ड कोर्ट पे, और एक होता है आपका ग्रास कोर्ट पे और एक होता है क्ले कोर्ट पे। तो ये क्वेश्चन पूछता है हार्ड कोर्ट। ये हार्ड कोर्ट का मतलब होता है जो खेला जाता है, तो जिस फील्ड में, जिस मैदान में खेला जाता है उसको हम लोग कोर्ट बोलते हैं। कोर्ट पे खेला जाता है। लॉन टेनिस कहाँ पे खेला जाता है, कोर्ट पे। जैसे क्रिकेट कहाँ पे खेला जाता है, पिच पे खेला जाता है। वैसे ही लॉन टेनिस जो खेला जाता है वो कोर्ट पे खेला जाता है। जो खेलने वाला स्थल होता है उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट। तो यदि पूछेगा कि आपसे
कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, ऐसे याद रखिएगा, सबसे अंतिम और सबसे पहला वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन किस मैदान पे खेला जाता है। कोर्ट ना देके मैदान भी कह देगा तो यहाँ पे आप बोलिएगा हार्ड कोर्ट पे। किस पे खेला जाता है? हाई एच मतलब हाई कोर्ट नहीं, हार्ड कोर्ट। ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। उसके बाद यदि आपसे पूछे कि फ्रेंच ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है तो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। क्ले मतलब मिट्टी, मिट्टी का वो जो मैदान बनता है वो किसका बनता है? मिट्टी का बनता है, इसलिए उसको बोलते हैं क्ले कोर्ट। तो विंबलडन किस पे फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है आपका? तो फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। विंबलडन किस पे खेला जाता है? तो घास के मैदान पे खेला जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्रास कोर्ट। ठीक, याद रहेगा ना। चलिए, ट्रिक क्या था? सबसे पहला सबसे अंतिम ऑस्ट्रेलियन ओपन यूएस ओपन किस पे खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे। उसके बाद हार्ड के बाद आपका फ्रेंच ओपन आ गया। फ्रेंच ओपन किस पे खेला जाता है? सीसी यानी क्ले कोर्ट पे। और विंबलडन किस पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। इसके अलावा नोवाक जोकोविच टेनिस में पुरुष वर्ग में सिंगल में नंबर 1 खिलाड़ी हैं। ये कई बार पूछा जाता है इनका संबंध किस देश से है, तो इनका देश सर्बिया से है। किससे है? सर्बिया, इसकी राजधानी बेलग्रेड है। नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? सर्बिया, जिसकी राजधानी बेलग्रेड है। राफेल नडाल का संबंध किस खेल से है? तो राफेल नडाल का संबंध है आपका स्पेन से। ठीक, चलिए, तो जितने हम ये एमसीक्यू के नीचे हम जो क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक, इन सब का मैंने आपको डिस्कशन भी किया है और आंसर भी बताया है। और नीचे जो मैंने क्वेश्चन लिखा है तो आप लोगों के लिए ही मैंने आंसर नहीं लिखा है कि आप लोग उसको कॉपी पे लिखेंगे। यदि आप कॉपी में लिखने में असमर्थ हैं या आप लोग चाहते हैं कि सर जो भी नीचे क्वेश्चन लिखे हैं उसके सामने आंसर भी लिख दीजिए कि जब मैं पीडीएफ इसको देखूंगी या देखूंगा तो ये सभी हम उस तथ्यों को हम लोग याद कर लेंगे। ठीक, तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।